सो हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जैसे कि आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे मतलब किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाया हूँ। तो सिंपल है, कैंडलस्टिक सिमिलरिटी एंड रैंडमली सीक्वेंस। ठीक है। सो अभी गाइस ये हमको लग रहा है आई थिंक सिमिलरिटीज या रैंडम सीक्वेंस जो रहता है आप लोग फर्स्ट टाइम सुन भी रहे होंगे, बिकॉज ये जितना भी ये सब कोर्स का रहता है। ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी जो रहती है वो कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है एंड हिडन स्नाले रहता है, ए टू जेड जितना भी रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पड़ा रहता है। एंड ये सब बहुत ही मतलब कि यूट्यूबर अपलोड कर रहे थे अपने चैनल पे। इवन मैं भी अपलोड किया हूँ। ठीक है। एंड ये थोड़ा थोड़ा जो हटके मैं सोचा क्यों ना लोगों का थोड़ा हटके अपने ऑडियंस को बताया जाए। एंड सिंपल है, अपना वीडियोस टॉपिक क्या है, फर्स्ट है सिमिलरिटी सीक्वेंस है एंड सेकंड क्या है, रैंडम सीक्वेंस है। एंड सिमिलरिटी सीक्वेंस जो रहता है गाइस वो कैंडल का सीक्वेंस रहता है, मतलब सीक्वेंस में सिमिलरिटीज मीन्स यही मतलब कि एक चीज़ जो रहता है वो आपस में सिमिलर मतलब कि मैच करती है। तो सिमिलरिटीज एंड रैंडम सीक्वेंस जो होते हैं दोनों में लॉट्स ऑफ डिफरेंस है। एंड दोनों का अभी जो है अभी डिफरेंस क्लियर करूँगा। देन इसके बाद से पहले तो आपको डीपली समझाऊंगा सिमिलरिटी सीक्वेंस पे, रैंडम सीक्वेंस पे। एंड देन इसके बाद से आपको कोटेक्स की स्क्रीन पर वहाँ पे लाइव ट्रेल लेकर दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिया हूँ। पहले तो मैं कैंडल ड्रॉ करूँगा, देन उसके बाद से आपको बताऊँगा। ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे देखो एक सेलर सी कैंडल में ड्रॉ करूँगा, देन इसके बाद से दो सेलर कैंडल एंड उससे पहले एक बायर सी कैंडल लगेगी। ठीक है। सो अभी मैं सिर्फ कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कैंडल को फोकस करिए एंड उसके बाद मैं आपको डीपली समझाऊंगा, तो आप टेंशन ना लो। एंड एक सेकंड यहाँ पे सिनेरियो है, अभी फर्स्ट में वहाँ पे था, मैं अभी एक बायस के बाद दो सेलर ड्रॉ किया हूँ, ये अपना सिमिलर सीक्वेंस था। एंड ये अपना रैंडम सीक्वेंस जो अभी कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अभी क्या है कि फर्स्ट में यहाँ पे एक बायस के बाद दो सेलर एंटर हुआ। ठीक है। एंड यहाँ पे एक बायस के बाद थ्री सेलर एंटर हुआ। ठीक है, सब कुछ क्लियर जा रहा है। एंड फर्स्ट में फिर अगेन एक क्या हुआ, एक बायस एंटर हुआ एंड देन इसके बाद से अगेन दो सेलर आया बैक टू बैक। ठीक है। फिर क्या हुआ एंड उसके बाद से अगेन एक बायस इंटर हो गया। ठीक है। यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे एक बायस इंटर हुआ यहाँ पे। देन इसके बाद से अगेन फिर बैक टू बैक दो सेलर इंटर हुआ। ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर जा रहा होगा अभी तक। ज़्यादा कुछ माइंड में रखना मत, जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग इतना माइंड में रखो बस। फिर अगेन एक बायस इंटर हुआ दो सेलर्स के बाद। फिर यहाँ पे फर्स्ट में फिर दो बायस के बाद एक सेलर सॉरी दो सेलर्स के बाद एक बायस इंटर हुआ। सो अभी देखो गाइज, फर्स्ट में वहाँ पे देख सकते हो जहाँ मैं अभी लिख रहा हूँ ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लेके, वहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो था एंड यहाँ पे सेकंड है। ठीक है। सो अभी क्या है कि ये अपना जो मैं अभी फर्स्ट ऊपर में फर्स्ट सेकंड लिखा हूँ वो अपना ऊपर जितना अपना फर्स्ट मतलब कि वो सिमिलर है, वो फर्स्ट में है वो सिमिलर है एंड सेकंड में अपना रैंडम है। तो सिमिलर में यही रखा गाइज, देखो गाइज जो सिमिलर रहता है ना गाइज, वो आप लोग खुद अपने माइंड में मतलब कि आप लोग खुद को समझ जाओगे कि हाँ सिमिलर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपस में मैच कर रही है। एंड ये सिमिलर होता है गाइस, ये देखो कुछ भी कैंडलस्टिक जो होता है वो पैटर्न नहीं है। ठीक है। नॉट दैट कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, सीक्वेंस है गाइस। सीक्वेंस बहुत डिफरेंट है, जब आपको कोटिस की स्क्रीन में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ब्रदर ने सही बोला था, मतलब कि यहाँ पर सीक्वेंस है वो कैंडलस्टिक पैटर्न वो अलग रहता है, सीक्वेंस अलग रहता है। सो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे बॉक्स रखा हूँ, सेकंड में बॉक्स रखा हूँ, वो अपना बन गया सिमिलर सीक्वेंस। एंड यहाँ पे जैसा ही थर्ड में हम लोग देखने को मिले एक सेलर्स कैंडल, तुरंत हमें सेलर्स के साथ जाना है। ठीक है। बिकॉज देखो गाइस ये सीक्वेंस है ना मार्केट में वर्क करता ही करता है। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो मैं एरो ड्रॉ की हूँ, वैसे ही जहाँ जाएंगे ना यहाँ पे 95% मैं बोल रहा हूँ अपनी ट्रेड प्रॉफिट होने की। ठीक है। बिकॉज हमें सिर्फ दो कैंडल को वेट, दो सिनेरियो को वेट करना है। जैसे दो सिनेरियो बन जाए तुरंत हमें थर्ड सिनेरियो में अपना ट्रेड ले लेनी है। ठीक है। जैसे वहाँ फर्स्ट सिनेरियो बना, एक बायस के बाद दो सेल एंटर हुआ, फिर दो एक बायस के बाद अगेन दो सेल एंटर हुआ। फिर सॉरी गाइस, फिर जैसे ये बायस एंटर हुआ, फिर जैसे एक सेलर आया तो हमें सेलर के साथ ट्रेड प्लेस करनी। मैं 95% बोला अपने ट्रेड प्रॉफिट होगी। ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सेलर के साथ जाएंगे, अभी हैंड वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे अपना प्रॉफिट हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम सीक्वेंस में एक बायस एंटर हुआ, देन इसके बाद से थ्री सेलर एंटर हुआ, फिर अगेन एक बायस एंटर हुआ, फिर उसके बाद दो सेलर एंटर हुआ। फिर जैसे ही एक बायर एंटर हुआ तो हम लोग क्या करना है, माइंड में होगा ना, वहाँ तो फर्स्ट में तो एक बायस एंटर हुआ था, देन उसके बाद से सेलर एंटर होता है। यहाँ पे सेकंड में एक बायस के बाद थ्री सेलर एंटर हुआ, देन उसके बाद से बायस के बाद दो सेलर एंटर हो गया। अब तो दोनों में तो डिफरेंट हो गया ना, मैं आपको बोला था दोनों में लॉट्स ऑफ डिफरेंट है, तो अभी अब तो दोनों में डिफरेंट हो गया ना। सो अभी ये डिफरेंट देखो क्या बोल रहा है, ये जो रहता है ये मोमेंटम को डिपेंड करता है। जो रैंडम सीक्वेंस जो रहता है वो मोमेंटम में डिपेंड करता है, मतलब किसका मोमेंटम लूज हुआ, किसका मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। ये दोनों में मोमेंटम रैंडम सीक्वेंस जाता है मोमेंटम में डिपेंड करता है, एंड सिमिलर सीक्वेंस जाता है वो कैंडल बाई कैंडल फॉलो होता रहता है। एक बैच के बाद थ्री सेलर्स कैंडल आई, देन उसके बाद से बैच के बाद दो सेलर्स कैंडल आई। तो जैसे ही बैच कैंडल आई तो हमें एक सेलर्स के साथ जाना है। ठीक है। हमें वहाँ पे वेट नहीं करना है कि एक सेलर्स की कैंडल आएगी तो उसको उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है। यहाँ पे थ्री सेलर्स आया पहले, देन उसके बाद से दो सेलर्स आया, तो यहाँ पे एक सेलर इंटर होगा, मैं बोल रहा हूँ
95% बोल रहा हूँ यहाँ पे एक सेलर एंटर होगा। फिर उसके बाद से मार्केट जो रहेगी अपना स्ट्रक्चर मूव कर लेगी, देन उसके बाद से मार्केट जो है कि 95% बोल रहा हूँ, मार्केट उसके बाद से उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ऊपर ही जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप सेकंड कैंडल पे ट्रेड लेंगे, वहाँ पे 50% चांस वहाँ पे बायर्स एंटर सेलर्स एंटर होगा, 50% चांस बायर्स एंटर होगा, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे 3 सेलर एंटर, यहाँ पे 2 सेलर एंटर, यहाँ पे 1 ही सेलर एंटर होगा। यहाँ पे ये डिपेंड करता है मोमेंटम में। इसके बाद से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी, देन इसके बाद से मार्केट यहाँ मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर अगर बायर से वीक रहेगा तो वहाँ पे फिर अगेन मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगी। बट यहाँ पे 95% चांसेस रहते हैं अगर सेलर्स वीक हो तो बायर्स इंटर होगा मार्केट में ऑफकोर्स। यहाँ पे फर्स्ट में अपना सिमिलर सीक्वेंस था, यहाँ पे अपना रैंडम सीक्वेंस है, यही दोनों में डिफरेंस था। अब आप खुद समझ गए हो कि हाँ ये ब्रदर ने जब बोला था ये सच्ची में ये मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, नहीं वो कुछ है। अभी मैं आपको जब वहाँ पे बताऊंगा ना आपको कोर्टिस की स्क्रीन पर, तो आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा तो यही सीधा फंडा रहता है, पहले आपको मैं एक स्लाइड में ओपन करके वहाँ पे आपको बताता हूँ, देन उसके बाद से आपको लाइव मतलब कि कोर्टिस की स्क्रीन वहाँ पे आपको जो बताता हूँ, देन उसके बाद से आपको टेल लेके दिखाता हूँ। यही दोनों डिफरेंट है। जो रैंडम सीक्वेंस रहता है वो डिपेंड करता है मोमेंटम में, एंड जो सिमिलर सीक्वेंस रहता है वो मार्केट में बनता रहता है, मतलब कि रेमेसी का वो अपना मार्केट में बनता रहता है अपने हिसाब से, रेंजिंग मार्केट में या फिर अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में ऐसा बनता रहता है सिमिलर सीक्वेंस। वो कैंडल बाय कैंडल वाई फॉलो होता रहता है। बट ये रैंडम सीक्वेंस में रहता है मार्केट अपना स्ट्रक्चर जब मूव करने लगती है, चेंज करने लगती है, देन उसके बाद से ही वहाँ से रैंडम सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगर हम सेकंड सेलर से कैंडल की जाते हैं थर्ड सिनर्जी में, यहाँ पर अपने को लॉस होने के चांसेस थी। बट फर्स्ट कैंडल में जाते हैं आप अपना, मैं बोल रहा हूँ 90% मैं बोल रहा हूँ अपना प्रॉफिट हो जाता है। ओके गाइज, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो गाइज चलते हैं अपन कोर्टस की स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो मैंने अभी बताया आपको। सो गाइज यहाँ मैं कोर्टस की स्क्रीन पे आ गया हूँ, एंड यहाँ मैं 2 ट्रेड ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन प्लेस कर दिया था, एंड इसका सिंपल रीज़न था, देख सकते हो यहाँ पे 2 बायर्स की कैंडल आई है, एंड देन इसके बाद से एक सेलर्स की कैंडल आई है, ठीक है। अभी मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 बायर्स की कैंडल आई, देन उसके बाद से एक सेलर्स की कैंडल आई, फिर 2 बायर्स की कैंडल आई, देन उसके बाद फिर सेलर्स की कैंडल आई। तो यहाँ पे जैसे एक सेलर्स एक बायर्स की कैंडल आई, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन प्लेस कर दिया था, बिकॉज ये क्या है ये सिमिलर सीक्वेंस नहीं, ये रैंडम सीक्वेंस है, ठीक है। जब 2 बायर्स की कैंडल आई है तभी सेलर्स इंटर हुआ, फिर 2 कैंडल बायर्स की आई है तब सेलर इंटर हुआ। तो जैसे ही एक कैंडल बायर्स की आई, मैं क्या बोला था, जैसे एक कैंडल आएगी देन तुरंत आपको अपवर्ड डायरेक्शन रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो यहाँ मैं 2 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ प्लेस किया, एंड अपना यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैं 2 ट्रेड इस वजह से प्लेस किया था बिकॉज मेरा फर्स्ट ट्रेड जो लगा था वो मेरा 100 रुपीज़ का लग गया था, जिस वजह से मैं 500 के अगेन प्लेस किया था। एंड जैसे तो गाइस परसेंटेज इसमें कितना कम मिल रहा है, मतलब 40% से मिल रहा है, बट सिर्फ मैं क्या आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे मैं परसेंटेज को इग्नोर किया, एंड जो मैं आपको बताया था उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अभी चलते हैं गाइस दूसरी मार्केट में, वहाँ पे जगह कुछ ट्रेड मिलेगा तो मैं वहाँ पे आपको लेके दिखाऊंगा। सो गाइस यहाँ पे मैं दूसरी मार्केट में एंटर हो गया हूँ जीबीपी एनजीटी में, एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 सेलर्स के बाद एक बायर्स की कैंडल आई, ठीक है। फिर अगेन 2 सेलर आया, फिर यहाँ पे बायर्स की कैंडल आई, फिर जैसे ही 2 सेलर मेरे को देखने को मिला तो मैं यहाँ पे बायर्स के साथ के चला गया। एंड ये क्या है अपना सिमिलर सीक्वेंस है, सॉरी वहाँ पे मैं प्रीवियस में आप लोगों को बोला था रैंडम सीक्वेंस था वो, बट वो क्या हो रहा था वो रैंडम सीक्वेंस नहीं था, ये वो सिमिलर सीक्वेंस था, ठीक है। सिमिलर सीक्वेंस जो रहता है वो कैंडल बाई कैंडल रहता है, मीन्स कैंडल बाई कैंडल में आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि 2 कैंडल रहती है, 3 कैंडल साथ में रहती है, तो उसको हम सिमिलर सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। बट रैंडम सीक्वेंस जो है तो डिफरेंट रहता है। अभी रैंडम सीक्वेंस बनेगा तो मैं आपको इस पर बेस पर ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। सो सिंपल यहाँ पे एकदम रैंडम सीक्वेंस बेस सॉरी इतने सीक्वेंस बेस पर कितनी अच्छी अपनी ट्रेड प्रॉफिट हो रही है। सिर्फ सीक्वेंस को देखा, नो लेवल्स लगाया, कहीं कोई स्ट्रेटजीज नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या क्या था सिमिलर को मैं फॉलो किया, एंड यहाँ पे अपनी ट्रेड प्रॉफिट हो रही है अच्छी खासी। 2 सेलर्स के बाद एक बायर्स कैंडल मेरे को देखने को मिली, अगेन 2 सेलर्स के बाद एक बायर्स कैंडल देखने को मिली, फिर जैसे ही 2 सेलर एंटर हुआ तो मैं एक बायर्स के साथ चला गया, एंड अब अपनी शॉर्ट भी होगी, ठीक है। सो अभी चलते हैं गए दूसरी मार्केट में, अगर वहाँ पे कुछ दिखेगा तो फिर रैंडम सीक्वेंस दिखेगा तो रैंडम सीक्वेंस पे ऊपर टेल लेके दिखाऊंगा। ओके गाइज, यहाँ पे मैं कैट जेपीओ में आ गया हूँ। गाइज देखो आप लोग मतलब कि वो मत करना कि सर वीडियो मतलब ब्रदर इतने वीडियोस क्यों काट रहा है। देखो ब्रो मतलब कि गाइज देखो यही सीन है मेरा कि रैंडम सीक्वेंस जो सिमिलर सीक्वेंस रहता है वो मार्केट में बनता है, बट इतनी सारी मार्केट मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, एंड जिसकी वजह से वीडियो जो रहती है बहुत मेरी लंबी रिकॉर्ड हो जाती है, एंड मेरे को फिर बाद में एक्सपोर्ट करने में, इसको ट्रिम करने में, बाद में खोदने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसी वजह से मैं वीडियोज़ को पहले स्टॉप कर देता हूँ, देन उसके बाद जहाँ कहीं दिखता है तो मैं ट्रेल लेके वीडियोज़ ऑन करके वहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ वही नहीं है कि मैं वीडियोज़ स्टॉप करता हूँ वहाँ पे कि फिर ऑन करता हूँ, यही सिंपल रीज़न है। मेरे को ज़्यादा टाइम मेरा खर्च नहीं होता इससे, जिसके मतलब कि इसको एडिटिंग में ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगता है, मतलब सिंपल एडिट करके देता हूँ जल्दी से। सो अभी यहाँ पे एक सेलर्स के लिए गया हूँ, इसका सिंपल रीज़न था
जब भी ये बायर्स की कैंडल आई है, आप प्रीवियस में देख सकते हो, जब भी ये बायर्स की कैंडल आई है फिर एक सेलर्स की कैंडल है, ये अपना रैंडम सीक्वेंस है। आपको ये रैंडम सीक्वेंस में सिर्फ यही डिफरेंस रहता है कि आपको रैंडम सीक्वेंस में ये नहीं देखना है कि एक बायर्स के बाद कितनी सेलर्स की कैंडल आई है या फिर एक सेलर्स के बाद कितनी बायर्स की कैंडल आई है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि हर बायर्स के बाद एक सेलर्स की कैंडल आई है कि नहीं, या फिर हर सेलर्स के बाद एक बायर्स की कैंडल आई है कि नहीं है। तो मेरे को क्या देखने को मिला, यहाँ पे तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या मेरे को देखने को मिला, ये बायर्स आया तो फिर उसके बाद सेलर इंटर हुआ, फिर बायर आया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया, अगेन सेलर आया। तो जैसे ही यहाँ पे बायर आया, मैं सेलर के साथ चला गया। ठीक है, मतलब मेरी इसका सिंपल रीज़न था। गाइस ये रैंडम सीक्वेंस एंड सिमिलर सीक्वेंस बहुत ना ईजी है ना गाइस। आप लोग उसको प्रिडिक्शन करके मतलब जो आप बताया हूँ, इसको बहुत अच्छा आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। एंड अगर जो भाई लॉस में चल रहा हो, अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, सो अभी गाइस मैं आज थोड़ा बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी हर वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, जिसकी वजह से भाई बहुत भाई लोग कमेंट आता है कि भाई इतना फास्ट मत बोला करो, हम लोग को प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंड करने में। सो इस वजह से बहुत आज स्लो बोल रहा हूँ आराम आराम से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो गाइस चलते हैं अपन दोषी मार्केट में, वहाँ पे आपको टेल लेकर दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे यूरो ऑर्डर में आ गया हूँ एंड इसके बाद से अगर दो वहाँ पे देख सकते हो, दो सेलर्स के बाद एक बायर्स आया है एंड ये अपना सिमिलर सीक्वेंस है। तो फिर दो सेलर्स के बाद फिर बायर्स आया, तो यहाँ पे जैसे ही दो सेलर एंटर हुआ तो मैं यहाँ पे बायर्स के साथ चला गया। ठीक है, बिकॉज प्रीवियस में देख सकते हो आप, बैक टू बैक जैसे ही दो बायर्स आया फिर उसके बाद सेलर्स आया, फिर दो सेलर्स आया, उसके बाद से बायर्स आया एक, फिर दो सेलर्स आया, फिर उसके बाद से अगेन है बायर्स आया। तो जैसे ही सेलर्स आया तो मैं यहाँ पे बायर्स के साथ चला गया एंड अभी ये एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आ रही है एंड अपना ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहा है एंड 95% चांस अब ट्रेड के प्रॉफिट होने की। सो अभी देखते हैं, अभी 30 कैंडल क्लोज होने में है। सो देखते हैं अपन की ये ट्रेड लॉस होती है या फिर प्रॉफिट होती है। अभी यहाँ पे 10 सेकंड है कैंडल क्लोज होने में एंड अभी तो फिलहाल कैंडल रिजेक्ट हो रही है एंड एट द एंड प्रॉफिट हुआ कि गाइज अपना ये 432 एंड ये अपना 1 बूम। ठीक है, अपने यहाँ प्रॉफिट हो चुकी है यहाँ पे सिंपल। तो अभी चलते हैं गाइज दूसरी मार्केट में, वहाँ पे आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। सो यहाँ पे यूएसडी मैक्सिमम में आ गया हूँ एंड यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्रोडक्शन यहाँ प्लेस कर दिया हूँ, बिकॉज उसका रीज़न था हर सेल्स के बाद बायर्स की कैंडल आ रही है। देख सकते हो यहाँ पे जहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ रही है उसके बाद से बायर्स की कैंडल आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे को देखने को मिला एक सेलर्स की कैंडल, तो मैं यहाँ पे बायर्स के साथ चलाएगा। ठीक है, ये अपना क्या था, रैंडम सीक्वेंस। रैंडम सीक्वेंस जो रहता है वो मार्केट में प्रीवियस से बनता रहता है, मतलब कि पीछे से थोड़ा सा 10 कैंडल से 12 कैंडल से। एंड जो अपना सीक्वेंस रहता है सिमिलर सीक्वेंस, वो कैंडल को फॉलो करके बनता है, मतलब कि सिमिलर कैंडल बनती रहती है, दो तीन ऐसे करके बनती रहती है। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला, अभी तो फिलहाल लॉस में चल रही है एंड यहाँ पे एक सेलर्स के बाद एक बायर्स मेरे को देखने मिला, फिर एक सेलर्स के बाद बायर्स देखने को मिला। तो जैसे यहाँ पे सेलर्स आया तो मैं यहाँ पे बायर्स के साथ चला गया। ओके, अभी अभी ट्रेड लॉस, ओके लॉस हो गई अभी ट्रेड, बट उसका मैं लॉस इस वजह से हुई बिकॉज मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ा सा गलत हुई। देख सकते हो यहाँ पे एंट्री पॉइंट थोड़ा गलत थी, इस वजह से मेरी ट्रेड लॉस हो गई है, बट ट्रेड लॉस हो गया बिकॉज ऑफ एंट्री पॉइंट। सो चलते हैं अपनी दोषी मार्केट में एंड वहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई एक्यूरेसी जो वहाँ पे बायर्स की कैंडल आनी थी, बायर्स की कैंडल आ भी गई है, तो वहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस हो गई। तो चलते हैं अपन दोषी मार्केट में। सो गाइज यहाँ पे एनजेडी कैड में आएगा हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो, आपको कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे दो बायर्स के बाद एक सेलर एंटर हुआ, देख सकते हो आप लोग, दो बायर्स और सेलर एंटर हुआ, फिर अगेन दो बायर्स और फिर यहाँ पे सेलर एंटर हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही दो बायर्स आप लोग सेल किए, आप लोगों का लॉस हो गया। ठीक है, बिकॉज मैं तो ऐसे ही बोला था ना, जैसे ही दो दो सीक्वेंस बने तो आपको वैसे ही ट्रेड लेना है। दो बायर्स के बाद एक सेलर आया, दो बायर्स के बाद सेलर आया, जैसे दो बायर्स आप लोग सेलर्स के लिए गए, लॉस हो गया। पर आपको एमटीजी लेनी है। ठीक है, मैं आप लोग क्या बोला हूँ कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज 100%। तो आप अगर एमटीजी लोगे तो 99% मैं चांस बोल रहा हूँ प्रॉफिट होगी। ठीक है, बिकॉज सीक्वेंस से गाइस फॉलो होगा ही मार्केट में। ठीक है, बिना फॉलो भाई मार्केट मूव नहीं करेगी। फिर सीक्वेंस जो अगर सेकेंड टाइम बन गया, थर्ड टाइम 100%, 99% में बोल रहा हूँ फॉलो होगा, देन उसके बाद से मार्केट मूव करेगी, मतलब जिस डायरेक्शन मार्केट मूव करना चाहती है तो उसके बाद से मूव करेगी। सो अगर वहाँ पे आपका एस्टर लॉस हो जाता है तो आप अगेन जाते हैं एमटीजी लेके, तो आपका वहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, सो गाइज अभी यही डाउट था, मतलब कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो फिर कैसे आपको लेना है। सीक्वेंस से गाइज 99% में बोल रहा हूँ वर्क करेगा। तो आप जैसे ही आपका लॉस होगा तो अगेन एमटीजी लोगे जाओ, प्रॉफिट होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। सो अभी चलते हैं गाइज लाइव मार्केट में, अगर वहाँ पे कुछ दिखेगा तो वहाँ पर ट्रेड लेके दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे यूएसडी कैड में आएगा हूँ एंड यहाँ पे मेरे को क्या देखने मिला है, ये अपना क्या रैंडम सीक्वेंस है।
रैंडम सीक्वेंस में देख सकते हो 4 सेलर्स के बाद एक बायस एंटर हुआ है, तो यहाँ पे 3 सेलर्स के बाद एक बायस एंटर हुआ है। फिर यहाँ पे 2 सेलर्स के बाद यहाँ पे एक बायस एंटर हुआ है। मैं क्या बोला था, रैंडम सीक्वेंस जो होता है वो मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। मोमेंटम में किसका लूज होता है, किसका वो मतलब कौन लूज होता है, फिर उसके बाद से किसका मोमेंटम स्टार्ट होता है। सेलर्स ने अपना मोमेंटम लूज किया बिकॉज 4 सेलर्स के बाद एक बायस एंटर हुआ था, फिर यहाँ पे 3 सेलर्स के बाद एक बायस एंटर हुआ था, फिर यहाँ पे 2 सेलर्स के बाद एक बार इंटर हुआ है। ठीक है, मतलब कि सेलर जो लूज हो रहा है, पहले 4 बायर्स आया, फिर 3 सॉरी, तो पहले 4 सेलर्स आया, फिर 3 सेलर्स आया, फिर उसके बाद 2 सेलर्स आया। ये में इंडिकेट क्या कर रहा है, सेलर्स जो है मार्केट में वीक होते जा रहे हैं। ये अपना रैंडम सीक्वेंस था। तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो एक सेलर्स आया, तो यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है। अब देख सकते हो यहाँ पे 3 बैक टू बैक वहाँ पे बायर्स इंटर हो रहा है। यही अपना सीक्वेंस था कि आपको जैसे ही 4 सेलर्स के बाद एक बायर्स देखने को मिला, 3 सेलर्स के बाद एक बायर्स देखने को मिला, जैसे 2 सेलर्स आए देन वहाँ पे आप लोग बायर्स के लिए चले जाओ। ठीक है, वहाँ पे मार्केट में था नहीं, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। तो यही था अपना रैंडम सीक्वेंस है। सिमिलर सीक्वेंस एकदम सिंपल था, कैंडल बाई कैंडल बन रहा था। रैंडम सीक्वेंस था थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब कि मार्केट में थोड़ा सा पीछे से आपको एनालाइज करना पड़ता था। सो गाइज बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही था। बिकॉज गाइज 15 मिनट की मेरी वीडियो है, बहुत ही मतलब कि छोटी वीडियो है एज़ कम्पेयर टू मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड किया यूट्यूब पे। बिकॉज इतना सिंपल था, सिमिलर सीक्वेंस है, रैंडम सीक्वेंस। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड समझ गए होंगे। एंड अगर आप लोग आपका कोई फ्रेंड है गाइज, आप मतलब बाइनरी ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। एंड चैनल पर नए रहेंगे गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।